नमस्कार साथियों, अगर आप एक किसान हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका किसान पंजीकरण होना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में मैंने एग्रीदर्शन की वेबसाइट पर किसान पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया लाइव करके दिखाई है, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने कमेंट किए कि सर किसान पंजीकरण कैसे करना है, कहाँ जाना है, कौन-कौन सी जानकारी भरनी है और रजिस्ट्रेशन आप कैसे पूरा कर पाएंगे। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में बड़े ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको मिलता है पंजीकरण का टैब और इसके बाद आपको तीसरे नंबर पे किसान पंजीकरण का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले आपको इसी पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा, जिसमें आपको टिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके सहमत बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है और यहाँ पर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी भेजना पड़ेगा। तो ओटीपी जनरेट करें बटन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड आएगा। ओटीपी कोड को इस बॉक्स में आप सिंपली दर्ज करेंगे और तो हमें ओटीपी प्राप्त हो चुका है। ओटीपी को दर्ज करेंगे और भेजें बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आप देख पाएंगे आधार से डिटेल जो है फैच होकर के यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगी। जो भी आपका व्यक्तिगत विवरण रहेगा, आधार में जो भी एड्रेस रहेगा, वो सब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। साथ ही आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको संपर्क करने का विवरण, जाति विवरण और उसके बाद भूमि का विवरण और बैंक विवरण, कुछ इस प्रकार से आपको 4-5 स्टेप देखने को मिल जाएंगे। बड़े ही बेसिक जानकारी यहाँ पर आपको देनी है और कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आधार से पूरी डिटेल फैच हो ही जाएगी। उसके बाद आपको परिवार पहचान पत्र, यानी कि अगर आपके पास राशन कार्ड है या फैमिली आईडी है तो उसमें से कोई भी एक जो संख्या है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। फैमिली आईडी या फिर राशन कार्ड संख्या को दर्ज करने के बाद सिंपली आपको अपने जिले का सिलेक्शन करना है। आप जिस भी जिले से आते हैं तो उस जिले को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद सिंपली सहेजें और जारी रखें बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप देखेंगे मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आप जरूरी नहीं है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दें, यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर अपना दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ये मोबाइल नंबर किसी दूसरे किसान पंजीकरण में एंटर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ओटीपी जनरेट करेंगे। आपके इस वाले मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद सत्यापित करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो ग्रीन टिक लग के आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ईमेल के लिए आप ऑप्शनल है, तो यहाँ पर आप जो है अपनी ईमेल आईडी दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को दर्ज कर लेते हैं। साथियों, ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद सिंपली आपको दोबारा से सहेजें और जारी रखें बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप देख पाएंगे कि अब हमें तीसरा स्टेप कंप्लीट करना है, जिसमें आप देखेंगे जाति या फिर श्रेणी का विवरण। तो जाति यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र की डिटेल देनी पड़ेगी। जैसा कि ओबीसी के केस में आप देख सकते हैं, हमने ओबीसी सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपको जाति आवेदन संख्या और जाति प्रमाण पत्र संख्या दोनों आपको एंटर करनी पड़ेंगी। और उसके बाद जैसे ही आप खोजेंगे, तो जैसे खोजे बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं नीचे एक लाइन बन करके आ जाएगी, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक जाति प्रमाण पत्र की संख्या को दर्ज किया है और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जो है सहेजें और जारी रखें बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप देखेंगे अगले स्टेप में पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको भूमि का विवरण देना है। भूमि के विवरण में जैसा कि आप देख पाएंगे जिला है, तहसील है, ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, अपने गांव को सिलेक्ट करेंगे और खसरा गाटा संख्या और खसरा गाटा यूनिक कोड। तो ये जो डिटेल है आपको आपकी फर्द या खतौनी पे मिल जाएगी। वहां से इस डिटेल को कंप्लीट करेंगे, खाता खतौनी संख्या एंटर करेंगे, क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना है वो बताएंगे। उसके साथ भूमि में आपकी हिस्सेदारी कितनी है, क्योंकि फर्द में जो है कई लोग हिस्सेदार रहते हैं। तो जितनी भी जमीन आपके नाम पे है वो जमीन यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके साथ ही आपको खतौनी की जो फाइल है वो पीडीएफ फाइल में अपलोड करनी रहेगी 2 एमबी के अंतर्गत। और उसके बाद अपलोड करके यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है, लेकिन हाइड की हुए है। उसके बाद सहेजें और आगे बढ़े बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देख सकते हो हम पहुंच जाएंगे अपने लास्ट स्टेप पर, जिसमें बैंक का विवरण देना पड़ेगा। तो साथियों, आपको ध्यान रहे, ये जो बैंक है आपको जो आपका एक्टिव अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे देना है, जिसमें आपका जिला रहेगा, बैंक का नाम रहेगा, बैंक शाखा का नाम रहेगा,
आईएफएससी कोड आपको देना है, बैंक खाता धारक का नाम देना है और खाता संख्या एंटर करनी है, क्योंकि ये जो बैंक खाता रहेगा इसी में आपका जो भी कृषि यंत्र बुक करेंगे, बीज बुकिंग करेंगे, तो उसका जो अनुदान होगा, सब्सिडी होगी, वो आपको इसी खाते में वापस मिल जाएगी। जो भी टोकन अमाउंट होता है वो भी यही मिलेगा। तो हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट को ऐड कर लिया है और प्रीव्यू बटन पे क्लिक किया है। प्रीव्यू करते ही आप यहाँ पर देख पाएंगे आपकी पूरी डिटेल ओपन होकर के यहाँ पे मिल जाएगी, जिसे आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैं घोषणा करता हूँ, इस लाइन में आपको टिक करना है और टिक करने के बाद आगे बढ़े बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे टिक करते ही आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर आवेदन संख्या मिल जाता है, आपका पंजीकरण संख्या भी मिल जाता है और मैसेज शो होगा, बधाई हो कि आपका जो है पंजीकरण संख्या स्वीकृत हो जाने पर इसकी सूचना आपको एसएमएस के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पर दे दी जाएगी। इसको आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। साथ ही इस संख्या को आपको नोट करके रख लेना है और कुछ ही समय के अंदर, यानी कि लगभग मान लीजिए 1 वीक के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो किसान आवेदन की स्थिति का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको जो अभी आपको आवेदन संख्या मिली थी वो संख्या यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको पेंडिंग की स्थिति शो हो रही है। साथ ही आपका आवेदक का मोबाइल नंबर और नाम यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से आप भी किसान पंजीकरण संख्या बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे 5-10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अब भी कोई आपका डाउट है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।